दोस्तों, रघुवंशी सर की तरफ से दोबारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यही 1885 से 1947 तक चला था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। 3 चरणों में विभाजित किया गया था। ये तीनों चरणों का समय है 1885 से 1947, तीनों चरण। अब आते हैं हम प्रथम चरण पर। आंदोलन का प्रथम चरण हम यहीं से समय ले लेते हैं 1885 से 1905। प्रयास करिए कि ये पहला चरण का समय याद रहे, 1885 से 1905। प्रथम चरण में कौन सा दल था? नरम दल के नेताओं को रखा गया है प्रथम चरण में। तो हम लोग देखते हैं कि नरम दल में कौन कौन नेता थे। तो 1 नंबर पर दादा भाई नौरोजी, और दूसरे नंबर पर गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरे नंबर पर फिरोज शाह मेहता, अगला सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और पंडित मदन मोहन मालवीय। ये नरम दल के नेता रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, देख रहे हैं, 5 नेता रहे हैं नरम दल में। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो गरम दल का समय, दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, यहीं से ले लेते हैं 1905 से 1919 है। दूसरे चरण में लाल बाल पाल यानी पहला नेता लाला लाजपत राय, और दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे नंबर पर बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल। ये आपके गरम दल के नेता थे। और आंदोलन का जो तीसरा चरण है, ये इसका समय हम लोग यहां से ले सकते 1919 से 1947। इसको तीसरा चरण में गांधी काल को रखा गया है। अच्छा, ठीक है। पहला चरण आपका यहां से शुरू 1885 से। तो हम लोग पिछले वीडियो में लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन और एल्गिन द्वितीय तक पढ़ चुके थे। आज देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन के समय में। सबसे पहले 1902 सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया था।
विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया था। अच्छा, इसी आयोग के रिपोर्ट पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को लाया गया था। अधिनियम को लाया गया। अच्छा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल का विभाजन था। तो हम लोग बंगाल विभाजन को देखते हैं। बंगाल विभाजन ये हुआ है 1902। क्वेश्चन तो यही दिख रहा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कराया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया। अभी हुआ नहीं है, घोषणा किया कि बंगाल बहुत बड़ा है। आज जो वर्तमान में हम बिहार उड़ीसा को देख रहे हैं, उस समय बंगाल में ही था। तो घोषणा किया कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अच्छा, अब आप देखोगे ना, तो इसी घोषणा के विरोध में हमारे भारतीय नेताओं द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, याद रखिए आप लोग, कलकत्ता के टाउन हॉल में भारतीय नेताओं द्वारा, देखिए, आंदोलन स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा भारतीय नेताओं द्वारा की गई। इसका मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाओ। सब कुछ हो रहा है, किंतु कर्जन नहीं माना, बंगाल का विभाजन करने जा रहा है। देखो, 16 अक्टूबर, प्रयास करिए आप लोग, याद हो जाएगा। 16 अक्टूबर पर 3 क्वेश्चन बना हुआ है। पहला है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल एवं दूसरा पार्ट है पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। विभाजन के विरोध में बंगाल में 16 अक्टूबर को ही, देखो आप लोग, 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इसको याद रखिए, आया हुआ पेपर में। और 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, आह्वान किए जाने पर राखी दिवस भी बंगाल में मनाया गया। राखी दिवस का मतलब कि एक दूसरे के हाथों में कलाई में राखी बांधो और एक दूसरे से गले मिलो। गले मिलने का वजह कि अंग्रेजों, देख लो, तुम्हारे बंगाल बांटने से
हम भारतीय अलग नहीं बल्कि हम भारतीय एक हैं। गले राखी का वजह यहां ये था, ऐसा नहीं था कि एक तरफ शोक दिवस और एक तरफ खुशी दिवस मनाया जा रहा, ऐसा नहीं। अब देखोगे तो राखी दिवस भी मन गया। अब हुआ ये था कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को हमारे गरम दल के नेता अपने हाथों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाए। पूरे देश का विशाल जन समर्थन मिला। महिलाएं घरों के बाहर निकलकर विदेशी चूड़ियों को तोड़ दी, बर्तनों को तोड़ दी फोड़ दी, विदेशी कपड़ों को बटोरकर आग लगा दी, होली जला दी। अंग्रेज अंत में बाध्य होकर 1911 में बंगाल 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द करने जा रहे हैं। अंत में 1911 में, अभी 1911 में भी बताएंगे जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, यानी यहां हम ये जान लेते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको अंग्रेजी में नेशनल मूवमेंट, प्रयास करो। अब इसके बाद इस प्रयास करिए सारा क्वेश्चन याद हो जाए। 1885 से 1947 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण प्रयास याद 1885 से 1905। प्रथम चरण नरम दल के नेता, नरम दल के नेताओं में 5 नेताओं को बताए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय। आंदोलन का दूसरा चरण लाला लाजपत राय। दूसरे चरण का समय 1905 से 1919। गरम दल दूसरा चरण, गरम दल के नेता थे। गरम दल में 3 प्रमुख नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947। गांधी काल, गांधी जो भी आंदोलनों को चलाए थे अहिंसात्मक ढंग से अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाए। अभी बाद में आएगा 1919 पहुंचे। पिछले वीडियो में लांसडाउन, एल्गिन द्वितीय इसी के बीच आएंगे, उनको हम बता दिए थे। एल्गिन द्वितीय के बाद इसका नंबर था वायसराय लॉर्ड कर्जन। कर्जन 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया। इसी आयोग के रिपोर्ट पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट को लाया गया। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन 1905। 20 जुलाई 1905 को कर्जन बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा कर दिया। इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को हमारे भारतीय नेता कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। देख रहे होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस।
16 अक्टूबर को ही बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया था, किंतु बड़े पैमाने पर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन गरम दल के नेता आगे बढ़ाए। इसलिए अंत में अंग्रेज बाध्य होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। अब लॉर्ड कर्जन के बाद वायसराय बदलने जा रहा है। वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समय हम लोग देखते हैं 1905, यही तक कर्जन था। 1905 से 1910 मिंटो के समय में हम देखते हैं कि 1906 बांग्लादेश के ढाका में, प्रयास करो आप लोग, याद हो जाएगा पूरा। बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम नेता हैं आगा खां तथा सलीम उल्ला खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्वेश्चन बना लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? 1906 बांग्लादेश के ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। 1906 में एक घटना और है। 1906 कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी यहीं पर पहली बार स्वराज्य की मांग किए थे। देख रहे, दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि स्वराज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, नाम लिया गया, याद रखो, दयानंद सरस्वती द्वारा, किंतु नाम मांग जो की गई है, देख रहे, नाम लेने, प्रयोग करने, मांग में अंतर। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को नरम दल के नेता अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु गरम दल के नेता लाल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, यानी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु विजय हो गई नरम दलियों की। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। गरम दल वाले वैसे भी खून से गरम थे और मामला गरम हो गया। ये हुआ कि आओ यहीं पर कांग्रेस को
दो भागों में विभाजित कर देते हैं। इसी समय याद रखो बच्चों कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में इसी विवाद यही था। देख रहे 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया। अभी तक थे नरम दल गरम दल में, किंतु अलग नहीं थे कहीं में, अब अलग होने जा रहे हैं। नरम दल एवं गरम दल अभी तो नहीं, आप आगे देखोगे तो 9 साल बाद 7 में 9 जोड़ दीजिए निकल जाएगा। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयास से 9 साल बाद फिर दोनों का मिलन होगा। नरम एवं गरम एक ही मंच पर पहुंचेंगे, दोनों का मिलन हो जाएगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। 1907 पर आगे आते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट देख रहे हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। एक तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार एक्ट को लाया कब गया था? 1909 में लाया गया है। इसको आप लोग याद रखो। और इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? आया हुआ है बार बार प्रश्न। एक्ट का उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम फूट पैदा करो, भारत को बांटो, राज करो। हिंदू लिख देते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये अंग्रेजों का उद्देश्य बना इस एक्ट में। हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करो, भारत को बांटो, राज करो। एक्ट का उद्देश्य एक बात और है इसमें। इसी एक्ट के द्वारा याद रखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। लिख देते हैं, देखो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिए इसको, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। देख रहे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, सुधार एक्ट मार्ले मिंटो। अब इसके बाद हम लोगों का वायसराय बदल जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। कुछ टाइम रुकिए, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो। आप प्रयास करो इसी समय मैटर याद हो जाए। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का इस समय को भी याद रखिए। 1905 से 10, 1906 बांग्लादेश के ढाका में आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दूसरी घटना है 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार यहीं पर स्वराज्य की मांग की गई थी। मांग की गई, नाम नहीं, नाम तो कोई और पहली बार लिया, दयानंद सरस्वती। याद रखिए, दोनों को अलग अलग रखिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, नौरोजी ने क्या कहा, आगे देख रहे। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे,
गरम दल के नेता लाल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु नरम दलियों की विजय, रास बिहारी घोष अध्यक्ष। और इसी बात को लेकर 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल, गरम दल। और 9 साल बाद 1916 में फिर से दोनों का मिलन होगा। आगे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909, एक्ट का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करके भारत को बांटो, राज करो। इसी एक्ट के द्वारा, देखो इसी एक्ट के द्वारा, इसको याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न बार बार है। एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगले, अगर वीडियो पसंद आती है बच्चों तो लाइक शेयर, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।